श्री राधे राधे। तेरी हंसी। हे मेरे प्राणाराम राम, तू बड़ा ही लीलामय है। खूब खेल खेलता है, मनमाना नाच भी नचाता है और अलग बैठा टुक टुक देखता हुआ हंसा भी करता है। यह सृष्टि तेरे हास्य का ही तो विलास है, परंतु तेरा हंसना नित नए नए रंग लाता है। तेरी एक हंसी में सृष्टि का उदय होता है, दूसरी में उसकी स्थिति होती है और तीसरी में वह तेरे अंदर पुनः विलीन हो जाती है। पर तू तीनों ही अवस्थाओं में हंसता है। इतनी उधेड़ बुन हो जाती है, परंतु तेरी एक रसी हंसी में कहीं अंतर नहीं पड़ता। लोग तेरी हंसी के नाना अर्थ करते हैं। उनका वैसा करना अनुचित भी नहीं है, क्योंकि लोगों को भिन्न भिन्न रूप भासते ही है। यही तो तेरी हंसी की विलक्षणता है। इसी में तो तेरी मौज का अजब नज़ारा है। किसी का जन्म होता है, तू हंसता है। वह खाता खेलता और रंग राग में मस्त रहता है, तू हंसता है। फिर हाथ फैलाकर जब वह सदा के लिए सो जाता है, क्रंदन की करुण ध्वनि से दिशाएं रो उठती है, तू तब भी हंसता ही है। तेरी हास्य लीला अनादि और अनंत है। लोग तेरे इस हास्य की थाह लेना चाहते हैं। अपने परिमित और विलास विभ्रमग्रस्त विमोहयुक्त बुद्धि बल से तेरी हंसी का रहस्य जानना चाहते हैं। यह बुद्धि का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते होते सर्वथा विलुप्त हो जाना नहीं तो क्या है। जल का जरा सा नगण्य कण सब ओर से परिपूर्ण पारावारहीन जल निधि का अंत जानना चाहता है। यह असंभव भावना नहीं तो क्या है। जब तक वह अलग खड़ा देखेगा तब तक तो पता लगेगा कैसे, और कहीं पता लगाने की लगन में अंदर चला गया तब तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। फिर पता लगाएगा ही कौन। जो ढूंढने गया था वही खो गया। अतः हे महामहिम मुनिमन मोहन माइक मुकुटमणि राम, मेरी समझ से तो तेरे इस हास्य का मर्म जानने की सामर्थ्य जगत के किसी भी प्राणी में नहीं है। हाँ, कोई तेरा खास प्रेमी तेरी कृपा से रहस्य समझ पाता होगा, परंतु उसका समझना न समझना हमारे लिए एक सा है, क्योंकि वह फिर तुझसे अलग रहता ही नहीं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो तेरी मधुर मुस्कान पर मोहित होकर तेरी ओर दौड़ता है और तेरे समीप पहुंच जाता है, उसे तो तू अपनी गोद से कभी नीचे उतारता नहीं, और जो विषय विमोहित है उनको तेरे रहस्य का पता नहीं। आश्चर्य है कि इस पर भी हम तेरी लीलाओं के रहस्योद्घाटन का दम भरते हैं, और जो बात हमारी स्थूल बुद्धि में नहीं जचती उसे तेरे लिए भी असंभव मान बैठते हैं। हमारी इस बुद्धि पर, हमारे इस बाल चापल्य पर तुझे दया तो आती ही होगी दयामय। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और गोसाई तुलसीदास जी प्रभृति संतों के धन्य हैं, जिनकी वाणी से तूने दया कर अपनी कुछ लीलाएं जगत को सुनाई। तेरी इन लीलाओं के दिव्य लोक से असंख्य प्राणियों का तमोमय मार्ग प्रकाशित हो उठा, जिसके सहारे वे अनायास ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। परंतु तेरी ये लीलाएं हैं बड़ी ही विचित्र, अद्भुत और मोहिनी। बड़े बड़े तार्किक विद्वानों की बुद्धि इनकी मोहकता में पड़कर चकरा जाती है। अवश्य ही जो लोग श्रद्धा भक्तिपूर्वक बुद्धि का व्यर्थाभिमान छोड़कर तेरी शरण हो जाते हैं, उनके विवेक चक्षुओं के सामने तेरी दस्तूर माया का आवरण हट जाता है। नाथ, अब तो ऐसा कर दे जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेष्टा में तेरी नित्य अनंत कृपा की पूर्ण अखंड माधुरी मूर्ति के दर्शन होते रहे, और फिर वह पूर्ण कृपा विग्रह कभी आँखों से ओझल हो ही नहीं। सुना है तेरी हंसी का रहस्य तभी जाना जा सकता है